इंदौर में आज मीडिया से रूबरू हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी, जहां उन्होंने सिद्धारमैया को लेकर आए कोर्ट के निर्णय को लेकर कहा कि सिद्धारमैया घोषित भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है उतना भ्रष्टाचार किसी देश के किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं किया और अब तो कोर्ट ने भी उन्हें भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट दे दिया है, इसलिए नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सिद्धारमैया घोषित भ्रष्ट सीएम रहे हैं। उन्होंने जितना भ्रष्टाचार कर्नाटक में किया है, मैं नहीं समझता कि देश में किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने किया होगा। और कोर्ट ने भी उनको सर्टिफिकेट दे दिया, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं इस बात का। अब मुझे लगता है थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कश्मीर के मुद्दों को लेकर कहा कि इस मामले में कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है और देश की जनता को अब विचार करना चाहिए कि देश में धारा 370 की आवश्यकता है या नहीं। वहीं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी, तब बाबा अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान के साथ छेड़छाड़ है और कांग्रेस ने धारा 370 लगाकर दलितों का आरक्षण समाप्त कर दिया है और हमने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को आरक्षण दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है कि हम संविधान खत्म कर रहे हैं, जबकि संविधान खत्म करने का काम कांग्रेस के द्वारा ही किया गया है और हम पर आरोप लगाते हैं आरक्षण खत्म करने का, जबकि जम्मू कश्मीर के भाइयों को आरक्षण देने का काम हमने किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया है और उन्होंने कश्मीर में उन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से समझौता किया है जिसने अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 लगाने की बात कही है। और क्या कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ है, इसका जवाब देश की जनता को देना होगा। साथ ही कहा कि कश्मीर में वोटिंग हो रही है और यकीन है कि वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, इसमें कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है। देश की जनता को विचार करना चाहिए कि इस देश में धारा 370 की आवश्यकता है क्या। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगाई थी, जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है। और कांग्रेस ने धारा 370 लगाकर वहाँ पर दलित भाइयों के आरक्षण समाप्त कर दिया था। हमने धारा 370 हटाई और दलित भाइयों को जम्मू कश्मीर में आरक्षण दिया। कांग्रेस हम पे आरोप लगाती है कि हम संविधान ख़त्म कर देंगे। संविधान तो उन्होंने ख़त्म किया, संविधान की आत्मा को तो उन्होंने ख़त्म किया। वो हमसे कहती है कि हमने आरक्षण हम समाप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को आरक्षण हमने दिया धारा 370 हटा के। अब चल नहीं कह रही कि सुपड़े में छेद है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इससे कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया कि उन्होंने वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता किया, जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम धारा 370 लगाएंगे। क्या कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ है? देश की जनता को इसका जवाब देना चाहिए। वोटिंग भी हो रही है। हाँ, वोटिंग हो रही है और हमें लगता है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।